नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जनधन खाते के 4 ऐसे बेनिफिट्स बताने वाले हैं, 4 ऐसे फ़ायदे आपको हम बताने वाले हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ जनधन खाते पर ही मिलते हैं। आप अन्य दूसरा कोई भी अकाउंट ओपन करवा लीजिए, उस खाते में आपको ये 4 फ़ायदे नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये 4 फ़ायदे, ये 4 बेनिफिट्स सिर्फ जनधन खाता धारकों को ही सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। अन्य किसी खाते पर आपको ये बेनिफिट्स, ये फ़ायदे नहीं मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने अपना जनधन खाता नहीं खुलवाया है तो ज़रूर खुलवा लीजिए। उसमें आपको 4 बड़े फ़ायदे मिलते हैं, जिनकी जानकारी मैं आपको वीडियो में आगे देने वाला हूँ। इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कई सारे, कि आप कैसे जनधन खाता अभी भी खुलवा सकते हैं। आज भी जनधन खाता आपका खुल रहा है, अगर आप खुलवाना चाहें तो खुलवा सकते हैं। तो हमारे पिछले वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप जनधन खाता खुलवा सकते हैं। वहीं अगर आपका जनधन खाता पहले से है और आपको ये फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं तो आप अपनी ब्रांच जा कर के आप ये फ़ायदे ले सकते हैं। इसके लिए जो प्रोसेस है वो मैं आपको भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें। आप लोगों को जनधन खाते के वो चारों फ़ायदे स्टेप बाय स्टेप आसानी से समझाएं, आप लोगों को बताएं। उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारे उस वीडियो को देख करके लाभ प्राप्त कर सकें। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना को वर्ष 2014 में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुभारंभ किया था। यानी इस योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि जो लोग अभी भी बैंक से नहीं जुड़ पाए हैं, जिन लोगों के अभी भी बैंक में खाते नहीं हैं, जो लोग बैंक जाने से डरते हैं, ऐसे सभी लोगों के जीरो बैलेंस में सेविंग अकाउंट ओपन करे बैंक। और अगर जिनके पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है, वो लोग अपना स्व बता करके, अपनी आईडी बता करके भी अपना खाता खुलवा सकते हैं। जिनके पास कोई आईडी नहीं है वो लोग अपना नाम पता बैंक को बता करके अपना खाता खुलवा सकते हैं। हालांकि वो स्मॉल अकाउंट होगा, 1 साल के अंदर उन्हें अपना KYC डॉक्यूमेंट देना होगा, अपनी आईडी देनी होगी, तो उनका जो खाता है वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन 1 साल के अंदर अगर वो नहीं दे पाते हैं तो फिर उनका खाता बंद कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के सरकार का उद्देश्य था कि जिन लोगों के पास कोई आईडी है वो लोग भी खाता खुलवा सकते हैं, जिन लोगों के पास कोई भी आईडी नहीं है, कोई भी एड्रेस प्रूफ नहीं है, वो लोग भी खाता खुलवा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, तो वो लोग बैंक जाने से डरते थे, खाता मेरा कैसे खुलेगा, मेरे पास पैसा नहीं है, तो ऐसे सभी लोग खाता खुलवा सकते हैं इस प्रधानमंत्री जनधन योजना में। और 2014 से अभी तक प्रधानमंत्री जनधन योजना चल रही है। अभी भी प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाते खोले जा रहे हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो अभी तक लगभग 51 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जनधन खाता खोले जा चुके हैं। ये बहुत बड़ी संख्या होती है दोस्तों। लगभग आप लोग समझ सकते हैं कि देश की आबादी 121 करोड़ है, जिसमें कि लगभग 51 से 52 करोड़ जनधन खाते खोले आ चुके हैं। यानी लगभग आधे खाते खोले गए हैं। जितनी आबादी है उसका लगभग 40 से 45% हिस्सा अभी इस जनधन योजना में खाता खुलवाया है। तो आप लोग समझ सकते हैं इससे पहले कितने कम लोगों के बैंक अकाउंट थे। तो सरकार का उद्देश्य था कि सभी लोगों के बैंक खाते खोले जाएं। उसके बाद सरकार जो भी बेनिफिट देती है तो वो सीधे उस व्यक्ति के खाते तक पहुंच सके। जो गरीब को कोई लाभ दिया जाना है तो सीधे उसके बैंक अकाउंट में जा सके, यानी DBT के माध्यम से। जैसे कि कोविड काल में सरकार ने 500-500 रुपये जो जनधन खाता के धारकों की महिलाएं थी उनके खाते में भेजे गए थे 3 महीने तक कोविड काल के समय, तो वो उन जनधन खातों में ही पैसा आया था। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है, तो उसमें भी इन जनधन खातों का बहुत बड़ा रोल है। जो देश के किसान थे अभी तक उनके खाते नहीं थे, अब चूंकि जनधन योजना है तो सभी ने खाते खुलवा रखे हैं, तो उन खातों में वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा ले रहे हैं। या फिर अन्य बहुत सारी स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, जिनका फ़ायदा सरकार सीधे उनके खाते में देती है। इसलिए सरकार ने प्रयास किया था और सरकार इस प्रयास में सफल रही, लोगों के बैंक अकाउंट ओपन हो गए। और ऐसा नहीं है कि ये जीरो बैलेंस के खाते हैं तो जीरो बैलेंस में ही पड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे खाते हैं जिन अभी तक जो लोग पैसा अपना गाड़ के रखते थे, घर में तोप के रखते थे, छप्पर में खोस देते थे, तो होता क्या था, कभी आग जलने का डर रहता था, चोरों के चुरा ले जाने का डर रहता था, चूहे काट देते थे, या फिर नोट सड़ जाते थे, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जो पैसा गाड़ करके रख गया है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती थी, उसके परिवार के लोगों को नहीं पता होता था तो वो नोटें सड़ जाती थी। तो ये सब स्थितियाँ थी, लोगों का आर्थिक नुकसान भी होता था खाता न होने की वजह से। तो सरकार ने अब चूंकि खाते खुलवा दिए हैं तो सब लोग अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं। सरकार की भी यही मंशा थी कि जो पैसा लोगों के पास घर में दबा पड़ा है वो पैसा अगर बैंक में आ जाएगा तो बैंक की GDP में सहयोग करेगा, यानी देश की विकास में काम आएगा। तो यही हुआ। बहुत सारे ऐसे जनधन खाते हैं जिनमें करोड़ों रुपए जमा हैं आज। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको डेटा तो नहीं बता सकता कि कितना पैसा जमा है,
लेकिन दोस्तों अगर इसकी हम संख्या की बात करें तो अरबों रुपए इन जनधन खातों में जमा है। बहुत सारे ऐसे जनधन खाता धारक हैं जिनके खातों में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए उन्होंने जमा कर रखे हैं। अब उन्होंने अपने उस खाते को नॉर्मल सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिया है, क्योंकि उनका बहुत हैवी उसमें ट्रांजैक्शन होता है और जनधन खाता बहुत हैवी ट्रांजैक्शन के लिए अलाउ नहीं होता है। तो उसमें नॉर्मली सी व्यवस्था है कि आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड दे दीजिए और एक अपना आप एप्लीकेशन लिख करके दे दीजिए कि मेरा काम जनधन खाते से नहीं चल रहा है, तो आपके जनधन खाते को नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं। आपका जो जनधन खाता था वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट बन जाता है। तो इस तरह से काफ़ी पैसा देश की जीडीपी में, देश के विकास में काम आया और लोगों के खाते भी हो गए। तो अब हम बात करते हैं कि 4 ऐसे कौन से फ़ायदे हैं जो सरकार देती है सिर्फ जनधन खाता धारकों को। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये होती है, हम आपको बताना चाहते हैं कि जनधन खाते में आपको रुपए 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है, जो आपको अन्य किसी खाते में नहीं मिलती है। आपका अगर जनधन खाता है और आप अपने खाते में लेन देन करते हैं तो फिर आप बैंक जाकर के ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। यानी अगर आपके खाते में पैसे नहीं हैं, मान लीजिए आपके खाते में 1,000 रुपये थे, आपने पूरे पैसे निकाल लिए, तो दोस्तों उसके बाद क्या है, जब पूरा पैसा आपने निकाल लिया उसके बाद आपको 5,000 रुपये की फिर आवश्यकता पड़ जाती है, तब आप क्या करेंगे? उस दशा में आप अपनी बैंक जा सकते हैं, वहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं PMJDY की जो OD स्कीम है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो ओवरड्राफ्ट स्कीम है, उसका लाभ ले सकते हैं। उसमें आपको 10,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट मिल जाता है और अगर आप 1 महीने के अंदर लिए हुआ पैसा बैंक को वापस कर देते हैं तो फिर इसमें आपको कोई ब्याज भी नहीं देना होता है। वहीं अगर आप 1 महीने से ज़्यादा समय तक अपने पास पैसा रखते हैं तो फिर दोस्तों आपको 10% का ब्याज वार्षिक इस खाते पर देना होता है, यानी 1% प्रतिमाह ब्याज आपको देना होता है। तो बहुत अच्छी है। अगर आपके खाते में पैसे खत्म हो गए, आपको इमरजेंसी कोई ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप 10,000 रुपये तक अपने उसी खाते से निकाल सकते हैं। वो ओवरड्राफ्ट की सुविधा आपके खाते में इनेबल कर दी जाएगी। इसके लिए 1 पेज का फॉर्म होता है, आपको बैंक जाना है, वहाँ पर आपको आवेदन कर देना है, आपके जनधन खाते में ओवरड्राफ्ट की सुविधा एक्टिव कर दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं दूसरे बेनिफिट की। दोस्तों दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जो जनधन खाता होता है उसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी मिनिमम बैलेंस के कोई भी चार्जेस आपके खाते से नहीं काटे जाते हैं। बाकी अन्य जो भी खाते होते हैं उनमें आपको मिनिमम बैलेंस रखना होता है, जैसे कि कुछ जगह पर 5,000 रुपये मिनिमम बैलेंस है, कुछ जगह पर 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस है, कुछ जगह पर 2,500 रुपये मिनिमम बैलेंस है और कुछ जगह पर 1,500 या फिर 1,000 रुपये मिनिमम बैलेंस है। इतना बैलेंस आपको अपने खाते में मेंटेन करना ही है। अगर आप इससे नीचे आएंगे तो फिर आपके खाते से मिनिमम बैलेंस के चार्जेस काटे जाएंगे। वो अलग अलग बैंकों पर डिपेंड करते हैं कि कौन सा बैंक आपसे कितने चार्जेस लेता है मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने पर। लेकिन काफ़ी ज़्यादा चार्जेस होते हैं जो कि बैंक आपसे चार्ज करता है। लेकिन जनधन खाते में आपके खाते में 1,000 रुपये हैं, आप 1,000 पूरे विड्रॉल कर सकते हैं, ना ही आपको कोई रोकेगा और ना ही आपके खाते में कोई चार्ज लगाया जाएगा। यानी आपके पास 1 लाख रुपये हैं तो 1 लाख निकाल सकते हैं, आपको अपने खाते में रख भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। यानी जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। उसमें यह नहीं होता है कि आपको मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट है, आप 500 छोड़ दीजिए नहीं तो खाता बंद हो जाएगा, या 200 छोड़ दीजिए खाता बंद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके खाते में 500 है, आप 500 पूरे निकाल लीजिए, आपका खाता जीरो बैलेंस पर ही एक्टिव रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका खाता बंद कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी फैसिलिटी तो ये भी होती है। तो ये 2 फ़ायदे हो गए आपकी। अब बात कर लेते हैं तीसरे फ़ायदे की। दोस्तों तीसरा फ़ायदा यह होता है कि आपके जनधन खाते में मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI आदि बिल्कुल फ्री होता है। इसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। अन्य अकाउंट पर आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या फिर जो मैंने आपको बताया UPI, इस तरह की सर्विसेज अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उनके चार्जेस आपको देने होते हैं। लेकिन जनधन खाते में आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होते हैं, बिल्कुल ही फ्री होती हैं। तो दोस्तों ये भी आपको एक बड़ा बेनिफिट मिलता है जनधन खाते पर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं चौथे बेनिफिट की। दोस्तों चौथा बेनिफिट ये है कि आपको जनधन खाते में रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है, यानी ATM कार्ड दिया जाता है। जो डेबिट कार्ड होता है वो बिल्कुल ही फ्री होता है। चाहे आप फर्स्ट टाइम लीजिए तब भी आपसे बैंक कोई चार्जेस नहीं लेता है और ना ही कोई एनुअली चार्जेस होते हैं। जबकि अगर आप किसी अपने अन्य दूसरे अकाउंट में ATM इशू कराएंगे तब भी आपको चार्ज देना होता है। उसके बाद आपको पर ईयर एनुअल चार्जेस देने होते हैं। अगर आप ATM यूज करते हैं तो फिर आपको उस पर ATM का चार्ज देना होता है। लेकिन जनधन खाते में आपको ATM का चार्ज नहीं देना होता है। वही सेम कंडीशन चेकबुक के साथ होती है। अगर आप अन्य किसी खाते में चेकबुक लेते हैं तो पहली बार वो आपको फ्री देते हैं। उसके बाद आप जब भी चेकबुक लेते हैं तो उसके चार्जेस वो आपसे लेते हैं और एनुअल चार्जेस अलग से लेते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि जनधन खाते में चेकबुक ATM बिल्कुल फ्री है। इसमें आप चाहे चेकबुक लीजिए या फिर ATM लीजिए, आप बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने होते हैं। तो दोस्तों ये थे 4 बड़े बेनिफिट जो आपको सिर्फ और सिर्फ जनधन खाते पर ही मिलते हैं। ये बेनिफिट आपको किसी भी दूसरे खाते पर नहीं मिलते हैं। तो अगर अभी तक आपने अपना जनधन खाता नहीं खुलवाया है तो आप खुलवा सकते हैं। इसमें आपको ये 4 बेनिफिट मिल जाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।